नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तदनुसार बृहस्पतिवार 17 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जो बात सिद्धांत गलत है वह व्यवहार में भी उचित नहीं है। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव हाईकोर्ट ने रद्द किए जाने के आदेश दे दिए हैं। बुधवार को जस्टिस RK जैन एवं जस्टिस जसवंत सिंह की विशेष खंडपीठ ने इन ऑनलाइन चुनाव के खिलाफ वकीलों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश दिए हैं। हालांकि ये चुनाव तो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए हैं, लेकिन याचिका पर हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना अभी बाकी है। महामारी कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को मद्देनजर रखते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे बिजली से संबंधित अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि उन्हें अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए बिजली कार्यालय न आना पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बिना किसानों की सहमति के उन पर 3 काले कानून थोपना तानाशाही है। कांग्रेस हर स्तर पर तीनों कानूनों का विरोध करेगी। इसके लिए बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो वो भी कांग्रेस करेगी। कांग्रेस द्वारा राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शिक्षाविदों के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों से भी आह्वान किया है कि वे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आगे आएं, क्योंकि वर्षों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में लोग जो बदलाव चाहते थे वह इस नीति में देखने को मिला है। अब प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह नर्सरी में हो या कॉलेज में हो, वैज्ञानिक तरीके से पढ़कर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभा सकेगा। हरियाणा सरकार ने मेहनती एवं अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहने वाले राज्य के सरकारी व एडेड स्कूलों के अध्यापकों के हित में अहम कदम उठाते हुए स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह पॉलिसी वर्ष 2016 में बनी पॉलिसी के स्थान पर गत 29 अगस्त 2020 से लागू मानी जाएगी। भविष्य में इस नई पॉलिसी के अनुसार ही स्टेट अवार्ड के लिए केस स्वीकृत किए जाएंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 के तहत स्थायी नियुक्ति वाले अध्यापकों को 2 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें पहली कैटेगरी में प्रिंसिपल, हाई स्कूल के हेडमास्टर व सभी विषयों के PGT अध्यापक शामिल होंगे, जबकि दूसरी कैटेगरी में प्राइमरी टीचर, हेड टीचर, C&V तथा सभी विषयों के TGT अध्यापक व एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर, मिडिल हेड शामिल होंगे। राज्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों में से कुल 90 स्टेट अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें महिला व पुरुष अध्यापकों को क्रमशः 45-45 अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड के रूप में राज्य सरकार द्वारा 21,000 रुपए का नगद इनाम, 1 सिल्वर मेडल, 1 प्रमाण पत्र, 1 शॉल दिया जाएगा तथा अवार्ड प्राप्त करने वाले अध्यापक को 58 वर्ष में सेवानिवृत्ति के बाद 2 वर्ष का एक्सटेंशन तथा भविष्य की सर्विस के दौरान महंगाई भत्ते के साथ 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स दी जाएंगी। कोरोना योद्धा कहे जाने वाले स्वास्थ्य विभाग में ठेके पर लगे करीब 11,000 सपोर्टिंग स्टाफ पर एक बार फिर नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा है। इन ठेका कर्मचारियों का अनुबंध 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और अभी तक विभाग की ओर से अनुबंध विस्तार बारे में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग में सालों से कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, वार्ड सर्वेंट, प्लम्बर, माली, धोबी, लिफ्टमैन, इलेक्ट्रीशियन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि पदों पर नियुक्त करीब 11,000 ठेका कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पत्र कर ठेके पर लगे 11,000 सपोर्टिंग स्टाफ के अनुबंध को शीघ्र 1 साल के लिए बढ़ाने, ठेकेदारों को बीच से हटाकर सीधा विभाग के पेरोल पर लेने, समान काम समान वेतन और सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। प्रदेश में इस बार भी फसल खरीद का काम सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र की ओर से खरीद को हरी झंडी दी गई तो राज्य में 25 सितंबर से खरीद का काम होगा। इसके अलावा 150 खरीद केंद्र अतिरिक्त स्थापित कर कोविड संक्रमण से बचाव के लिए भी खास कदम उठाने की रणनीति तैयार कर ली गई है। इतना ही नहीं, ACS खाद्य एवं आपूर्ति विभाग PK दास ने साफ कर दिया है कि इस बार भी किसानों का पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा। आढ़तियों को भी कमीशन आदि को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में नवंबर-दिसंबर 2020 सत्र के फ्रेश प्राइवेट छात्रों के सभी UG एवं PG कोर्स के परीक्षा फॉर्म केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश ने बताया कि विश्वविद्यालय में केवल फ्रेश प्राइवेट छात्रों के ऑफलाइन फॉर्म अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्राइवेट छात्रों के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खुलने की सूचना जल्दी विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी।
मौजूदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 2014 के चुनाव में जब यह कहा था कि वे कुंवारे लड़कों की शादियां तक कराएंगे तो काफी हंगामा हुआ था, लेकिन अब यह वायदा भी पूरा होता नजर आ रहा है। सरकार ने कुंवारे लड़के व लड़कियों की शादी में मदद के लिए मिलन वेब पोर्टल शुरू कर दी है, जिस पर युवक युवतियां अपना रजिस्ट्रेशन CSC सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। हरियाणा में अभी तक 286 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संचालित CSC के माध्यम से शादी के लिए मनपसंद रिश्ता ढूंढने वाले ग्रामीणों के लिए ग्रामीण मैट्रिमोनी यानी मिलन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। फतेहाबाद के एक CSC संचालक राजकुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के युवक और युवतियों की शादी के लिए वर व वधू खोजने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। CSC पर भरा गया प्रोफाइल बेहद ही सुरक्षित रहेगा। जिस परिवार ने शादी के लिए पंजीकरण कराया है उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तभी पंजीकरण करने वाला रिश्ते के लिए भेजी गई प्रोफाइल देख सकेगा। CSC संचालकों को पंजीकरण के लिए milan.cscservice.in पोर्टल से पंजीकरण हो सकेगा। कम टिकटों का हवाला देकर रेलवे ने रोका महेंद्रगढ़ का स्टॉप। 78 साल पुराने और मॉडल स्टेशन का दर्जा होने के बाद भी कम टिकटों का हवाला देकर बीकानेर मंडल ने जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन का स्टॉप रोक दिया है। बीकानेर रेलवे मंडल का कहना है कि टिकट की बिक्री देखकर इस स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। लॉकडाउन से पहले महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर यह गाड़ी रुकती थी, लेकिन महेंद्रगढ़ स्टेशन पर टिकटों की बिक्री बहुत कम होती थी, इसीलिए रेलवे ने महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं दिया। 12 सितंबर से जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट ट्रेन शुरू की है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार। अब 21 सितंबर तक हर सरकारी और प्राइवेट टीचर को करवाना होगा कोविड टेस्ट। 21 सितंबर को परामर्श के लिए खोले जा रहे स्कूलों के चलते सरकार ने लिया फैसला। हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों के लिए जारी किए नियम। पिछले 24 घंटों में 2694 नए मामले आए सामने, तो वहीं 1771 मरीज ठीक होकर घर लौटे, तो वहीं 19 की मौत, जबकि 363 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। चीन बॉर्डर पर 20 दिन में 3 बार गोलियां चली। पेंगोंग झील इलाके में पिछले हफ्ते 100 से 200 राउंड गोलियां चली। दोनों देशों के बीच मॉस्को समझौते से पहले यह घटना हुई। LAC पर भारत चीन के बीच 45 साल में पहली बार फायरिंग हुई है। लद्दाख के कई विवादित इलाकों में दोनों के सैनिक 300 मीटर से भी कम दूरी पर तैनात हैं। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच 10 सितंबर को मॉस्को में 5 पॉइंट पर सहमति बनी थी। फिंगर 4 के पास अपने फॉरवर्ड पोस्ट पर चीनी सेना ने लगाई लाउडस्पीकर, पंजाबी गाने भी बजा रहे। भारतीय सेना रख रही है हर हरकत पर नजर। 29-30 अगस्त के रात चीन के सैनिकों ने पेंगोंग सो झील इलाके में एक पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी। चीन से तनाव के बीच सेना की तैयारी। 21 साल पहले कारगिल जिताने वाली बोफोर्स लद्दाख में होगी तैनात। फॉरवर्ड लोकेशन पर साजो सामान सप्लाई कर रहे हैं ग्लोब मास्टर और चीनूक हेलीकॉप्टर। बोफोर्स तोपें 1980 में सेना में शामिल की गई थी। ये लो और हाई दोनों एंगल से फायरिंग कर सकती हैं। कारगिल की जंग में बोफोर्स ने ऊंची पहाड़ियों पर बने पाकिस्तान के बंकर आसानी से तबाह कर दिए थे। सेना और वायुसेना ने मिलकर फॉरवर्ड लोकेशन पर सामानों की फास्ट सप्लाई के लिए मैकेनिज्म तैयार किया। टाटा कंपनी बनाएगी नई संसद। टाटा को मिला संसद की नई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। 865 करोड़ की लागत से पुरानी इमारत के सामने ही बनेगी नई इमारत। इस इमारत का मास्टर प्लान पिछले साल तैयार किया गया था। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच संसद के दोनों सदनों के लिए ज्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारतें बनाई जाएंगी। लोकसभा में अभी 545 सांसद हैं। नए सदन को 900 सांसदों के लायक बनाया जाएगा ताकि सीटें बढ़ने पर दिक्कत न हो। सुशांत सुसाइड केस 3 दिन में खुल सकते हैं सुशांत की मौत की कई परतें। एम्स की स्पेशल टीम 20 सितंबर को देगी फाइनल रिपोर्ट। एम्स के डॉक्टर की स्पेशल टीम 3 दिन बाद यानी 20 सितंबर को अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने वाली है। इसके बाद सुशांत के केस की कई परतों पर से पर्दा उठ सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की थी या उन्हें मारा गया था। एम्स की यह टीम CBI के निर्देश पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता की लीडरशिप में सुशांत की मौत से जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा के आधार पर जाँच कर रही थी। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा वनडे 3 विकेट से जीता। इंग्लैंड को उसी के घर में 5 साल बाद सीरीज हराई। मैक्सवेल और कैरी के शतक। मिशेल स्टार्क ने आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर चौका मारकर ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज जिता दी। ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार इंग्लैंड को उसी के घर पर 2015 में 5 वनडे की सीरीज में 3-2 से हराया था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से शतक लगाने वाले ग्लेन मैक्सवेल को मैन ऑफ द मैच और सीरीज चुना गया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला मैच 19 रन से जीता था, जबकि इंग्लैंड ने दूसरे मैच में 24 रन से जीत दर्ज की थी। भविष्य के ईंधन के तौर पर दुनिया की दिग्गज तेल कंपनियां भावी विकास के लिए हाइड्रोजन पर लगा रही हैं दांव। हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज समस्या का समाधान दे सकता है और आगे चलकर यह परिवहन क्षेत्र की मांग को भी पूरा कर सकता है। नए बाजार की तलाश में इंडियन ऑयल दिल्ली में हाइड्रोजन और CNG से चलने वाली 50 बसों का परिचालन करेगी। रिफाइनिंग, ड्रिलिंग और ट्रेडिंग कंपनियां जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हाइड्रोजन को काफी महत्वपूर्ण बता रही हैं।
एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। लॉकडाउन में एटीएम फ्रॉड बढ़े, इसलिए 18 सितंबर से बदल रहा है कैश निकालने का नियम। अब एसबीआई के एटीएम से 10,000 रुपए या इससे अधिक राशि निकालने पर दिन में भी ओटीपी की जरूरत होगी। इससे पहले तक रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 10,000 रुपए या इससे अधिक राशि निकालने पर ही ओटीपी की जरूरत होती थी। बैंक ने 1 जनवरी से यह नियम लागू किया था। बैंक ने ओटीपी बेस्ड एटीएम विड्रॉल सुविधा को 24/7 लागू करने का फैसला किया है। एसबीआई के 6.6 करोड़ से ज्यादा ग्राहक मोबाइल बैंकिंग और एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर सख्ती। सरकार वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए बना सकती है नया कानून। इससे करीब 17 लाख भारतीय होंगे प्रभावित। वर्चुअल करेंसी संबंधित नए कानून पर भारत का फैसला काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे अन्य एशियाई देशों के प्रोफेशनल भी प्रभावित होंगे। चीन ने हाल ही में वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग की छूट दी है। साल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग को बैन किया था। अब पूरा होगा घर का सपना। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लाया है आकर्षक ऑफर। अब घर के लिए 2 लाख रुपए तक का भी मिल सकेगा होम लोन। बैंक के मुताबिक ग्राहकों को अपना घर ड्रीम्स के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जमा कराना होगा। 5 लाख रुपए तक के होम लोन के लिए बैंक खाते में कम से कम 1500 रुपए होना आवश्यक है। होम लोन लेने के लिए ग्राहक अपने नजदीकी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 39,300 और निफ्टी 11,600 के स्तर पर बंद। ऑटो रियल्टी स्टॉक्स में भी रही तेजी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में 4% का रहा उछाल। सोने की कीमतें 153 रुपए बढ़कर 51,922 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 33 रुपए बढ़कर 69,000 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। एप्पल वर्चुअल इवेंट आईफोन 12 के लिए अभी करना होगा और इंतजार। नई वॉच सीरीज 6 ऑक्सीजन का स्तर बताएगी। सबसे सस्ती वॉच एससीबी लॉन्च। एप्पल वन सर्विस शुरू हुई। 26,000 रुपए में सबसे सस्ता आईपैड मिलेगा। आईपैड और आईपैड एयर के भी नए वर्जन हुए लॉन्च। 23 सितंबर को लॉन्च होगी टोयोटा अर्बन क्रूजर। इसमें 3 वेरिएंट और 9 कलर ऑप्शन मिलेंगे। टोयोटा अर्बन क्रूजर का भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी ब्रेजा, फोर्ड इकोस्पोर्ट, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी 300 से हो सकता है सीधा मुकाबला। ये कंपनी की पहली ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप में तैयार हुई है। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में आएगी। कैट 2020 अपडेट। आईआईएम में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया। अब कैंडिडेट्स के पास 23 सितंबर तक का है मौका। परीक्षा 26 नवंबर को होगी। पहले अंतिम तारीख 16 सितंबर थी। परीक्षा के एडमिट कार्ड 1 महीने पहले यानी 28 अक्टूबर से ही हो जाएंगे उपलब्ध। 180 मिनट के पेपर में कुल 3 सेक्शन होंगे। कैट की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। एक और हुआ ऐतिहासिक समझौता। इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच कूटनीतिक संबंध शुरू करने का समझौता। ट्रंप ने कहा 5 या 6 अरब देश और जुड़ेंगे। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मंगलवार शाम इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच ऐतिहासिक कूटनीतिक समझौता हुआ। समझौते के तहत अब तीनों देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलेंगे। अमेरिका ने इस समझौते में सबसे अहम भूमिका निभाई है। जापान को मिला नया पीएम। जापान के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिडे सुगा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के 28 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद से जापान के प्रधानमंत्री का पद खाली था। सुगा ने 14 अगस्त को रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 नेताओं को पीछे छोड़कर इस पद के लिए अपनी जगह पक्की की थी। शुक्र ग्रह पर एलियन लाइफ होने के संकेत मिले। वैज्ञानिकों ने इसे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे अहम खोज बताया। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फिन गैस मिली है। यह एक जैविक प्रक्रिया या बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होती है। इस खोज से ब्रह्मांड में एलियन होने की संभावना फिर जाग गई है। नासा प्रमुख ने इस खोज को पृथ्वी से इतर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज करार दिया है। और अब बात आज के इतिहास की। अमेरिका के बोस्टन शहर की स्थापना 16 सितंबर 1630 को हुई। बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म भी आज ही के दिन 17 सितंबर 1876 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन कौक का जन्म 17 सितंबर 1915 को हुआ। भारतीय राजनेता और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ। और अंत में भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन आज ही के दिन 1956 में हुआ था।